हेलो स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स में आज हम कर रहे हैं असेसमेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार का कर निर्धारण। आयकर अधिनियम में हिंदू अविभाजित परिवार का भी एक व्यक्ति की भांति ही प्रतीक अस्तित्व माना गया है। जब हमने पर्सन्स पढ़ा था उस समय जिस तरीके से इंडिविजुअल होता है, फर्म होती है, कंपनी होती है, उसी तरीके से एचयूएफ को भी इनकम टैक्स एक्ट में एक पर्सन माना है। अतः एचयूएफ पर भी कर्ता के माध्यम से परिवार की आय पर कर लगाया जाता है। हिंदू अविभाजित परिवार की आय पर केवल परिवार का कर्ता ही कर चुकाता है, यानी कि परिवार को ही कर चुकाना पड़ता है, परिवार के सदस्यों को कर नहीं चुकाना पड़ता। तो हिंदू लॉ के अनुसार हिंदू अविभाजित परिवार से आशय ऐसे परिवार से है जिसमें एक ही पूर्वज के वंशज होते हैं तथा इसमें उनकी पत्नियां तथा पुत्रियां भी शामिल होती हैं। किसी भी हिंदू परिवार पर अविभाजित परिवार के रूप में कर निर्धारण करने के लिए उस परिवार द्वारा कुछ शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होता है। उन्हें समझाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे देश में हिंदू लॉ के अनुसार अविभाजित परिवार, जो हिंदू अविभाजित परिवार है, इसको संचालित करने के लिए दो लॉ जो हैं वो प्रचलित हैं। पहला दाय भाग संप्रदाय, जिसको हम दाय भाग स्कूल ऑफ लॉ कहते हैं, और दूसरा मिताक्षरा संप्रदाय, जिसको कि हम मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ कहते हैं। देखिए, दाय भाग और मिताक्षरा संप्रदाय ये क्या हैं? जब भी हम हिंदू विभाजित परिवार की बात करेंगे तो हिंदू विभाजित परिवार के लिए हमें ये समझना आवश्यक है कि हम किस संप्रदाय में आते हैं, दायभाग संप्रदाय में आते हैं या मिताक्षरा संप्रदाय में। तो उसको समझाने के लिए जब हम दायभाग संप्रदाय को समझते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि दायभाग संप्रदाय जो है, दायभाग स्कूल ऑफ लॉ जो है, वो केवल वेस्ट बंगाल और आसाम में ही उसका चलन है। पश्चिम बंगाल और आसाम में ही इस संप्रदाय को फॉलो किया जाता है। और इस संप्रदाय में लड़के तथा लड़की किसी को भी पैतृक संपत्ति में जन्म के आधार पर कोई अधिकार नहीं मिलता। पुत्र को यह अधिकार पिता की मृत्यु के बाद ही मिलता है, इसलिए वह पिता के जीवन काल में परिवार के विभाजन की मांग कर नहीं सकता है और पिता पर एक व्यष्टि की भांति ही कर निर्धारण होता है तथा उसे संपत्ति को अपनी इच्छा के अनुसार निपटारा करने का पूर्ण अधिकार होता है। यदि पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद उसके 2 या अधिक पुत्र हों तो वे सभी भाई सहभागी सदस्य कहलाते हैं तथा जब तक वे परिवार की संपत्ति का विभाजन नहीं कर देंगे तब तक उन पर हिंदू अविभाजित परिवार के रूप में ही कर निर्धारण होगा। तो ये दायभाग संप्रदाय की कुछ विशेषताएं हैं। अब हम बात करते हैं मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ, मिताक्षरा संप्रदाय की। पश्चिम बंगाल तथा असम को छोड़कर जहाँ की दायभाग चलता है, लगभग संपूर्ण भारत में मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ लागू होता है। इस संप्रदाय के अनुसार प्रत्येक जो लड़का है या लड़की है उसको पिता की संपत्ति में जन्म से ही पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त हो जाता है ना। और उनके परिवार के विभाजन, उनको परिवार का विभाजन करने की मांग का भी अधिकार होता है। साथ ही साथ प्रत्येक लड़का व लड़की पिता के परिवार के सहभागी सदस्य होते हैं और किसी भी सहभागी सदस्य, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, के जन्म लेने पर अन्य सहभागी सदस्यों के हिस्से में कमी ऑटोमेटिक हो जाती है तथा अगर उनकी मृत्यु हो जाए तो उनके हिस्से में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ हिंदू अविभाजित परिवार को समझने से पहले उसको संचालित करने वाले दोनों संप्रदाय के बारे में हमने ब्रीफली उसको जाना। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि हिंदू सहभागिता जो होती है, हिंदू को पार्सनरी जो होती है, उसे मिताक्षरा संप्रदाय के हिंदू परिवारों के संचालन की एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें इसके सदस्यों को जन्म से ही संयुक्त पारिवारिक संपत्ति में हित प्राप्त हो जाता है तथा सदस्यों को परिवार के विभाजन की मांग करने का अधिकार भी प्राप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि किसी भी हिंदू परिवार पर अविभाजित परिवार के रूप में कर निर्धारण करने के लिए उस परिवार के द्वारा जो 3 शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है, उसमें पहली शर्त आती है सम्मिलित संपत्ति का होना,
दूसरा, परिवार में कम से कम 2 सदस्यों का होना। और तीसरा, हिंदू कानून के अनुसार हिंदू परिवार होना। हम पहली शर्त की बात करें, सम्मिलित संपत्ति का होना, तो किसी भी परिवार पर हिंदू अविभाजित परिवार की तरह आयकर जब लगता है तो वहाँ एक कंबाइंड असेट का या सम्मिलित संपत्ति का होना अनिवार्य है। संपत्तियों को हम मोटे रूप से 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला, पूर्वजों की जो संपत्ति है उससे उपार्जित कोई आय है या संपत्ति है, मतलब पूर्वजों की जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसी से कोई प्रॉपर्टी जो है वो बनी हो। इसी तरीके से पूर्वजों से मिली हुई संपत्ति हो। जो संपत्ति किसी व्यक्ति को अपने पिता से, दादा से, इस तरीके से अपने एंसेस्ट्रल पूर्वजों से यदि उत्तराधिकार में मिलती है तो वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहलाती है। तो यदि कोई संपत्ति चाचा से, मामा से, भाइयों से, इनसे यदि प्राप्त हुई है तो उसे हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं कहते हैं, यानी कि पिता, पिता के पिता, पिता के पिता के पिता, उनसे ही वो प्राप्त होनी चाहिए। इसी तरीके से हिंदू अविभाजित परिवार के नाम से उपहार के रूप में यदि कोई संपत्ति प्राप्त हुई है तो वो भी इसकी संपत्ति कहलाएगी। इसी तरीके से परिवार के किसी सदस्य ने यदि अपनी कोई व्यक्तिगत संपत्ति 1 जनवरी 1970 से पूर्व लेकिन 31 दिसंबर 1969 के बाद यदि परिवार को मिला दी है तो उसे भी परिवार की संपत्ति ही माना जाता है। इसी तरीके से परिवार में कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए। तो किसी भी परिवार पर हिंदू अविभाजित परिवार के रूप में कर लगाने के लिए उस परिवार में कम से कम 2 सहभागी सदस्य, वो चाहे लड़के हों चाहे लड़की, उनका होना अनिवार्य है। और आगे के वर्षों में यदि हिंदू अविभाजित परिवार का अस्तित्व जारी रखने के लिए या परिवार के विभाजन के बाद बनने वाले अनेक छोटे छोटे हिंदू अविभाजित परिवारों के लिए आवश्यक नहीं है कि परिवार में कोई सहभागी सदस्य हो। इसी तरीके से परिवार के विभाजन के बाद कोई अविवाहित पुरुष सदस्य है तो उस पर इंडिविजुअल की तरह ही असेसमेंट किया जाएगा। और विवाह के बाद पुनः हिंदू अविभाजित परिवार के रूप में वो क्या कर सकता है, अपना कर निर्धारण करवा सकता है। इसी तरीके से मिताक्षरा परिवार में 3 सदस्य जो हैं वो हो सकते हैं सहभागी सदस्य। इसमें पिता, पुत्र, उसकी पुत्रियां, पुत्रियों में दोनों को लेंगे हम, चाहे वो विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, वो उसकी सहभागी सदस्य हो सकती हैं। पुत्री के अलावा अन्य महिला सदस्यों को भी विभाजन की मांग करने का अधिकार नहीं होता, परंतु परिवार का विभाजन होने पर अपना हिस्सा मांगने का अधिकार होता है। कर्ता की माँ एवं कर्ता की पत्नी इसी श्रेणी में आते हैं। परिवार की जो पुत्री है उसको परिवार के विभाजन की मांग करने का अधिकार होता है, लेकिन पुत्री के अलावा अन्य महिलाओं को विभाजन होने पर ही हिस्सा मांगने का अधिकार है, विभाजन का अधिकार नहीं है। इसके अलावा अन्य सदस्यों में दोहिता, दोहिती, पोता, पोती, ये जो हैं इनको अपने भरण पोषण का या शिक्षा की व्यवस्था करने का अधिकार होता है, लेकिन इनको विभाजन पर अपना हिस्सा मांगने का अधिकार नहीं होता। अब हम तीसरी शर्त की यदि बात करें तो हिंदू कानून के अनुसार हिंदू परिवार होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदू एवं मुस्लिम परिवारों के अलग अलग संस्कार हैं, पूजा विधि है, तो 2 लॉ हमारे यहाँ लागू होते हैं, हिंदू कानून और मुस्लिम कानून। तो हिंदू कानून जो है वो संयुक्त परिवार की ही एक व्यवस्था है जो कि हिंदू कानून में आती है और मुस्लिम कानून में वो नहीं आती। इसलिए हिंदू परिवार ही हिंदू विभाजित परिवार की आय का कर निर्धारण एक अलग इकाई के रूप में करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं जैन तथा सिख अविभाजित परिवार की। जैन एवं सिख परिवार भी HUF की तरह ही माने जाते हैं और स्टूडेंट्स, यदि कोई करदाता ये साबित कर देता है कि उसके रीति रिवाज हिंदुओं से बिल्कुल भिन्न है तो ही उसे हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य नहीं माना जाता। जैसे जैनीज या जैन परिवार हैं वो हिंदू रीति रिवाज की पालना करते हैं, इसलिए वो हिंदू अविभाजित परिवार ही माने जाते हैं। इसी तरीके से हिंदू अविभाजित परिवार की सदस्यता किस तरह से प्राप्त होती है और समाप्त होती है उस पर भी यदि हम बात करें तो सदस्यता 2 तरह से प्राप्त होती है कि एक तो अगर संतान जन्म लेती है तो स्वतः ही उसे सदस्यता प्राप्त हो जाती है, लेकिन अगर हम कानून के प्रभाव से सदस्यता पर ध्यान दें तो यदि कोई हिंदू अविभाजित परिवार किसी लड़के या लड़की को गोद ले लेता है और उस परिवार की वो वैध संतान बन जाता है तो वह उस परिवार का सदस्य बन जाता है। तो जन्म लेने से तो वो स्वतः ही बन जाता है, गोद लेने के लिए कानूनी प्रक्रिया है जो उसे पूरी करने पर वो उस परिवार का सदस्य बन जाता है बाय एडॉप्शन। और लड़की की दशा में जब उसकी शादी होती है तो वह स्वाभाविक रूप से परिवार की सदस्य
बन जाती है। जन्म लेने से बन जाती है। जन्म लेने के बाद परिवार में जो लड़की शादी होके आती है वो उस परिवार की स्वतः ही सदस्य बन जाती है। इसी तरीके से पहले 6 सितंबर 2005 तक यह नियम था कि लड़की विवाह के पश्चात उसका अपना पिता की संपत्ति से अधिकार समाप्त हो जाता है। यह अब गलत है, ऐसा नहीं है। अब लड़की को अपने पिता की संपत्ति में विवाह के उपरांत भी हिस्सा मांगने का अधिकार होता है। फिर सदस्यता समाप्त किस तरह से होती है? अगर किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो स्वतः ही उसकी स्वाभाविक रूप से सदस्यता समाप्त हो जाती है। और ऐसा व्यक्ति यदि पुरुष सदस्य है तो परिवार के विभाजन पर उसके हिस्से की संपत्ति पर उसकी पत्नी एवं संतानों का उसी प्रकार से अधिकार होगा जैसा कि दिवंगत व्यक्ति का था। यदि सदस्य की खुद की मृत्यु हो जाती है उसके बाद, उसके मतलब पुरुष सदस्य की यदि मृत्यु हो गई है तो उसकी पत्नी और उसके बच्चों की दशा में। इसी तरीके से हिंदू अविभाजित परिवार का यदि पूर्ण विभाजन हो जाता है तो उस स्थिति में मूल परिवार से सभी सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है तथा विभाजन के बाद जब नए बनने वाले अपने अपने परिवारों के वो सदस्य हो जाते हैं और नए हिंदू अविभाजित परिवार में पुरुष सदस्य, उनकी पत्नी तथा उनके संतानें उनके सदस्य हो जाती है। तो ये तो हमने देखा कि किस तरीके से HUF की सदस्यता प्राप्त होती है और किस तरीके से उसकी सदस्यता समाप्त होती है। अब हम हिंदू अविभाजित परिवार के कर निर्धारण के संबंध में कुछ सामान्य सिद्धांत हैं, उन्हें हम देखेंगे। जैसे HUF की सकल कुल आय और कुल आय जो ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम है वो उसी तरीके से निकाली जाती है जैसे कि व्यष्टि करदाता की निकाली जाती है। इसी तरीके से HUF पर परिवार के कर्ता के माध्यम से आयकर लगता है। परिवार के सदस्यों की आय पर कर का निर्धारण नहीं किया जाता परिवार की आय के अंतर्गत। इसी तरीके से हिंदू अविभाजित परिवार के कर्ता के माध्यम से किसी अन्य फर्म के साझेदार भी वो बन सकता है और इस प्रकार से साझेदारी से प्राप्त आय परिवार की आय मानी जाती है, करदाता की व्यक्तिगत आय नहीं मानी जाती। यदि मान लीजिए HUF में कोई पुरुष सदस्य नहीं है, वयस्क पुरुष सदस्य उसका कर्ता होता है, लेकिन यदि वो नहीं है तो महिला सदस्य ऐसी स्थिति में परिवार की कर्ता हो सकती है। इसी तरीके से परिवार के सदस्य अथवा कर्ता को यदि कोई वेतन दिया जाता है तो वो वेतन कटौती के रूप में स्वीकृत किया जाएगा बशर्ते वेतन अनुचित और अत्यधिक न हो और परिवार के सदस्यों ने परिवार की आय कमाने अथवा व्यापार का संचालन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए कोई कार्य किए है, अपनी सेवाएं दी है, उसके बदले में उसे वेतन प्राप्त हुआ हो। इसी तरीके से यदि परिवार के कर्ता अथवा किसी सदस्य ने परिवार को कोई ऋण दिया है अथवा मकान किराए पर दिया है तथा हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा ऐसे ऋण पर ब्याज दिया जाता है अथवा मकान का किराया दिया जाता है तो परिवार की आय ज्ञात करते समय परिवार द्वारा दिया गया ब्याज एवं किराया स्वीकृत व्यय माने जाते हैं। और यदि परिवार ने को यदि पूंजी पर ब्याज दिया जाता है तो पूंजी के ब्याज को स्वीकृत नहीं किया जाता है। इसी तरीके से कुछ आय ऐसी होती हैं जिन्हें परिवार की आय नहीं माना जाता है, यानी कि कुछ ऐसे इनकम होते हैं जिसे HUF की इनकम नहीं माना जाता। जैसे सदस्य के व्यक्तिगत प्रयत्न से यदि कोई संपत्ति उपार्जित की गई है तो वो आय परिवार की आय नहीं मानी जाएगी। इसी तरीके से परिवार के सदस्य द्वारा व्यक्तिगत रूप से यदि वो किसी पार्टनरशिप फर्म में व्यापार करने से उसे कोई आय होती है तो वो परिवार की आय नहीं मानी जाएगी। इसी तरह सदस्य द्वारा यदि अपने एफर्ट से यदि कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो वो परिवार की संपत्ति नहीं मानी जाएगी। इसी तरीके से HUF का कोई सदस्य अपना व्यक्तिगत व्यापार चलाता है तो उसके व्यापार की आय उसकी व्यक्तिगत आय होगी, परिवार की आय नहीं मानी जाएगी। मिताक्षरता संप्रदाय से संचालित HUF के कर्ता द्वारा अपनी पत्नी, पुत्री अथवा किसी अन्य को उपहार में दी गई संपत्ति की आय परिवार की आय नहीं मानी जाएगी। दायभाग संप्रदाय में पिता के अतिरिक्त अन्य कोई सहभागीदार नहीं हो तो परिवार की आय को भी पिता की निजी आय में सम्मिलित किया जाएगा। इसी तरीके से अविभाजनीय संपत्ति जो होती है उसकी आय पर संपत्ति के धारक पर आयकर लगता है और ऐसी संपत्ति की आय को उसके धारक की आय में ही सम्मिलित किया जाता है, परिवार के सदस्यों की आय में सम्मिलित नहीं किया जाता।
तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा कि एचयूएफ का यदि हम आयकर अधिनियम के अंतर्गत टैक्स असेसमेंट करने जा रहे हैं तो हमने जाना एचयूएफ क्या होता है, किस लॉ के तहत, किस संप्रदाय के तहत ये चलता है, कौन सी आय एचयूएफ की इनकम मानी जाती है और कौन सी इनकम एचयूएफ की इनकम नहीं मानी जाती है, किस तरीके से एचयूएफ की सदस्यता प्राप्त होती है और किस तरह से एचयूएफ की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। आज हमने एचयूएफ के बारे में इतना जाना। अगली क्लास में मैं आपको इसके कर निर्धारण के संबंध में अन्य जानकारी से अवगत करवाऊंगी। धन्यवाद।